नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय आईपीएल के रिलेटेड होने वाला है। आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन होगा अभी कुछ ही महीनों के बाद, लेकिन आईपीएल 2025 को शुरू होने में अभी बहुत सारे महीने बचे हुए हैं, तो बहुत समय बचा हुआ है। लेकिन 31 जुलाई को एक मीटिंग होगी बीसीसीआई ऑफिशियल्स और उसके सामने जो हमारी जो 10 की 10 आईपीएल फ्रेंचाइजीज की टीमें हैं, तो ऑनर्स आएंगे, तो उनके बीच में एक मीटिंग होगी। वहां पे कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन होगा। जैसे कि आपको अभी तक पता चल गया होगा, आपने भी कुछ खबरें पढ़ी होंगी ट्विटर के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, तो उसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, उसके ही रिलेटेड वहां पे डिस्कशन होगा जो मीटिंग होगी 31 जुलाई को। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूं वो ये है कि दोस्तों, पहले जो मेगा ऑक्शंस होते थे वो आपने देखा होगा कि 3 वर्षों के बाद आपको एक अगला मेगा ऑक्शन दिखाई देता था। जैसे कि पिछला जो 2022 में हुआ था, तो उसके पहले जो मेगा ऑक्शन हुआ था 2022 के पहले, वो 2018 में हुआ था। तो अब आपको जो मेगा ऑक्शंस दिखाई देंगे उसमें 5 वर्षों का डिफरेंस होगा। यानी कि अब ये जो मेगा ऑक्शन होगा जो अभी 2025 में होने वाला है, उसके बाद जो अगला मेगा ऑक्शन होगा वो आप समझ कर चलिए 2030 में होगा। यानी कि 5 वर्षों का अब एक गैप होगा ऑक्शन के लिए, यानी कि एक मेगा ऑक्शन होने में 5 साल लगेंगे। तो ये एक मैंने आपको पॉइंट बताया। अब अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, वो ये है कि अब जो पर्स लिमिट हम देखते थे, जो कि आपको पता होगा, जो हम पर्स लिमिट देखते थे, पहले की जो पर्स लिमिट थी वो 90 करोड़ की थी। उसी में से हर टीम 4 खिलाड़ी को रिटेन करती थी, जिसमें 2 ओवरसीज या फिर 3 इंडियन 1 ओवरसीज, वैसे ऑप्शंस होते थे। तो उसी में से फ्रेंचाइजी टीमें अपने खिलाड़ियों से डिस्कशन करके, निगोशिएट करके, सैलरी डिसाइड करके फिर वो मेगा ऑक्शन में उतरते थे। लेकिन अब यहाँ पे टीमें बढ़ चुकी हैं, तो उसके लिए अब आपको दिखाई दे रहा है कि अब थोड़ा धीरे धीरे आईपीएल बहुत ऊपर आ रहा है और बहुत ही बड़ा लीग बन चुका है। तो अब यहाँ पे जो पर्स लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया, और वो पर्स लिमिट जो मैंने अभी कुछ आर्टिकल्स पढ़े, जो मैंने ट्वीट्स पढ़े, उसके अनुसार 140 करोड़ अब उस पर्स लिमिट की प्राइस हो चुकी है। यानी कि हर टीम को 140 करोड़ मिलेंगे, उसी में वो मेगा ऑक्शन में उतरेंगे, उसी में से वो अपने खिलाड़ियों को रिटेन भी करेंगे। ये मैंने आपको पॉइंट बताया। उसके साथ साथ दोस्तों, पहले आपको दिखाई देता था जो स्वैप सिस्टम था, ट्रेड, जो आपने पिछले वर्ष देखा था 2024 में, जहां पे आपने देखा कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में चले गए, वो ट्रेड सिस्टम, जैसे कि आवेश खान एलएसजी से आरआर में चले गए थे। तो अब आपको ये ट्रेड सिस्टम नहीं दिखाई देगा। अब ये सिस्टम बंद होने वाला है। अब यहाँ से अगर किसी भी खिलाड़ी को एक नई फ्रेंचाइजी के लिए खेलना हो, यानी कि उसने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं इस फ्रेंचाइजी के लिए नहीं खेलना चाहता, तो अब वो ऑक्शन में ही उतरेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं सीधा कहूं कि रोहित शर्मा का अगर मन करे, उन्होंने ठान लिया है कि अब मैं एमआई के लिए नहीं खेलना चाहता हूं, तो वो सीधा अब मेगा ऑक्शन में ही उतरेंगे। और मेगा ऑक्शन में वो उतरेंगे तो वहां पे हर टीम जो इच्छुक होगी, यानी कि जो टीम इंटरेस्टेड होगी वो रोहित शर्मा के लिए, हर की हर टीमें होंगी, मेरा ऐसा मानना है। रोहित अगर उतरेंगे और जिस टीम को एक कप्तान की तलाश होगी वो पक्का रोहित शर्मा के पीछे जाएंगे। तो अब वो ट्रेड सिस्टम आपको नहीं दिखाई देगा, वो स्वैप डील, अब आपको ट्रेड सिस्टम नहीं दिखाई देगा। अगले पॉइंट पे आए, 2018 में आपने सुना होगा एक आरटीएम, यानी कि राइट टू मैच कार्ड। आपको ये सिस्टम पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं फटाफट आपको बता दूं। आरटीएम यानी कि राइट टू मैच एक कार्ड होता है। 2018 का जो मेगा ऑक्शन हुआ था, वहां पे डीजे ब्रावो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, चेन्नई सुपर किंग्स ने, सीएसके ने उनको रिटेन नहीं किया था 3-4 खिलाड़ियों में। जब उनका मेगा ऑक्शन में नाम आया, बिडिंग हुई, तो फिर सीएसके ने उनको आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके अपनी टीम में वापस लाया। वैसा ही आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो मुंबई इंडियंस ने कारेन पोलार्ड के लिए किया था। कारेन पोलार्ड को उन्होंने आरटीएम का कार्ड दिखाया और उनको वापस लाया। तो इस बार कुछ फ्रेंचाइजीज ने ये डिस्कस किया है, और ये मैंने आर्टिकल्स पढ़ के मुझे खबर पता चली कि 8 आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं हर टीम।
8 आरटीएम कार्ड्स मिलेंगे हर टीम को, यानी कि अब आरटीएम कार्ड यानी कि राइट टू मैच कार्ड वापस आने वाला है। ये 2022 के मेगा ऑक्शन में आपको नहीं सुनाई दिया होगा, इसलिए क्योंकि वहां पे 2 नई टीमें आई थी, तो 2 नई टीमों को काम उनके लिए बेहतर हो जाए, उनका स्क्वाड अच्छा बने, इसलिए वहां पे आरटीएम को फिलहाल रोका गया था। लेकिन अब आरटीएम की वापसी होने वाली है, जो मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पे 8 खिलाड़ियों 8 आरटीएम कार्ड्स मिलेंगे। मेरे हिसाब से दोस्तों 2 ही रहने चाहिए, 1 या 2, उससे ज्यादा नहीं रहने चाहिए। और उसके रिलेटेड मैंने आज एक आर्टिकल पढ़ा, तो उसमें यह सुनाई दिया है कि 1 या 2 ही आरटीएम मिलेंगे। लेकिन ये सब डिस्कशन जो मैं कर रहा हूं अभी, जो मैं बता रहा हूं आपको, इसके ही रिलेटेड 31 जुलाई को मीटिंग होने वाली है। तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रेड सिस्टम बंद होने वाला है, आरटीएम की वापसी हो सकती है। अगले पॉइंट पे आते हैं, जो सबसे मेन, रिटेंशन। अब रिटेंशन पॉलिसी कैसे पहले थी कि 4 ही खिलाड़ी हर टीम रिटेन कर सकते थे, लेकिन अब इसमें थोड़ी बढ़ावत होने वाली है, यानी कि हर एक टीम को अब 5 या फिर 6 खिलाड़ियों को वो टीम रिटेन कर सकती है। यानी कि रिटेंशन में अब 1-2 खिलाड़ी हर टीम एक्स्ट्रा रिटेन कर सकती है, जो अभी तक एक खबर पता चली है। और ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, जैसे कि 31 जुलाई को मीटिंग होगी, पर्स लिमिट बढ़ा दी गई है। ये अभी ऐसा लग रहा है 140 करोड़ तक हर फ्रेंचाइजी की पर्स लिमिट हो जाएगी। उसके साथ साथ जो मैंने कहा, आरटीएम की वापसी होने वाली है, ट्रेड सिस्टम बंद हो जाएगा। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि रिटेंशन 5 या 6 खिलाड़ी रिटेन कर सकते हैं। आरटीएम में जो कुछ आर्टिकल्स मैंने पढ़े, तो वहां पे 8 आरटीएम यूज हो सकते हैं। कुछ फ्रेंचाइजी का ये सजेशन है, लेकिन मैंने कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी पढ़े, कुछ मैंने वीडियोस ऐसे भी देखे जहां पे ये दिखाई दिया कि 1 या 2 ही आरटीएम यूज हो सकता है, हर टीमों के पास वही ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पे एक मेन पॉइंट मैं आपको एंड में बताऊं, इसमें ये है दोस्तों कि यहाँ पे अब जो 5 वर्षों का जो, अगर ये रहा, ये बात सही निकल गई कि मेगा ऑक्शन 5 वर्षों के बाद होगा, तो उसमें 5 वर्षों का गैप होगा, तो वहां पे ना अब आने वाली जो 10 की 10 फ्रेंचाइजीज टीमें हैं, उनको ये सोचना होगा कि अगला मेगा ऑक्शन अब जो होगा उसमें बहुत गैप होगा, यानी कि 4-5 वर्षों का गैप होगा मेगा ऑक्शन के लिए। तो वहां पे जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, एक और एग्जाम्पल के रूप में पंजाब किंग्स, शिखर धवन, फैफ डु प्लेसिस, ये दोनों ही कब तक अपनी फ्रेंचाइजीज को लीड करेंगे। अगर फ्रेंचाइजीज ने मन बनाया है, फ्रेंचाइजी टीमों ने, दोनों ही टीमों ने मन बनाया है कि आने वाले एडिशन में भी शिखर धवन और फैफ डु प्लेसिस ही आरसीबी और पंजाब के कप्तान होंगे। अगर नहीं होंगे तो दोनों ही टीमों को एक कप्तान की तलाश करनी होगी, एक ऐसे यंगस्टर या फिर ऐसे कप्तान की तलाश करनी होगी जो आने वाला जो अगला मेगा ऑक्शन होगा, जिसको लगभग 5 वर्ष लग सकते हैं, 5 वर्षों के बाद एक अगला मेगा ऑक्शन होगा जो 2030 में होगा। तो तब तक बहुत लंबा पीरियड होने वाला है, टेन्योर बड़ा होने वाला है। तो उसके लिए वहां पे हर टीम जिसको कप्तान की तलाश होगी, वो एक ऐसे कप्तान को ढूंढेगी जिसके बारे में वो फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकती है। तो ये एक पॉइंट बहुत बड़ा है। उसके साथ साथ अच्छी बात यह है जैसे कि रिंकू सिंह ने, केकेआर ने रिंकू सिंह पे बहुत बड़ा इन्वेस्ट किया, उनको 20 लाख के करीब खरीदा, और फिर आपको देखने को मिला कि रिंकू ने कितना शानदार प्रदर्शन किया। तो ये बात अब अच्छी ये है कि अब जो मेगा ऑक्शन होगा वो अगला वो 4-5 वर्षों के बाद होगा, तो वो उसी टीम में होंगे। तो एक अच्छी बात है, क्योंकि पहले क्या दिखाई देता था, 3 वर्षों के बाद मेगा ऑक्शन होता था, जैसे कि पिछला हुआ था 2022 का, फिर अब 3 वर्षों के बाद 2025 में फिर से मेगा ऑक्शन हो गया। तो किसी टीम को एक अच्छा यंगस्टर मिलता था तो उसका बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते थे। फिर क्या होता था कि फिर रिटेंशन आ जाता था, फिर वहां पे सोचना पड़ता था कि अब हम इनको रिटेन करें या फिर नहीं करें। जैसे कि बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा रिस्क उठाया था, और वो रिस्क भी अच्छा था जो एसआरएच ने किया। अब्दुल समद को उन्होंने वो किया था, रिटेन किया था, आपको याद आ रहा होगा। तो अब्दुल समद में एक बहुत बढ़िया उन्होंने निवेश किया, और अच्छे ऑलराउंडर हैं अब्दुल समद। उनका भी पिछला एडिशन अच्छा गया था, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की थी। तो अब अच्छी बात यह है कि अब यहाँ से कोई एक यंगस्टर को अगर ये टीम रिटेन करना चाहती है तो बिंदास कर सकती है, क्योंकि अब 5 वर्षों का एक डिफरेंस होगा, बड़ा एक टेनर होगा। उसके बीच में कोई टीम अगर ऑक्शन में एक यंगस्टर को पिक कर रही है और वो आने वाले उसी साल में अच्छा प्रदर्शन करेगा, तो और 4 साल उस टीम के पास होंगे। वो टीम उस यंगस्टर के बारे में सोच सकती है, उस पर और इन्वेस्ट कर सकती है, उस पर और निवेश कर सकती है। और उसके साथ साथ एक और पॉइंट, जैसे कि 20 लाख में अगर कोई भी एक यंगस्टर आने वाले ऑक्शन में पिक होता है, अगर वो गेंदबाज हो, अगर वो ऑलराउंडर हो, विकेट कीपर बैटर हो, प्योर बैटर हो, वो अच्छा प्रदर्शन करेगा, तो फिर टीम
उसके सैलरी के बारे में भी सोच सकती है, डिस्कस कर सकती है और उसकी सैलरी को भी इंक्रीज कर सकती है। इसीलिए पर्स लिमिट बढ़ा दी गई है दोस्तों। तो मैंने आपके साथ ओवरऑल कुछ पॉइंट्स शेयर किए इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फिर से मैं आपको बता दूं, पर्स लिमिट बढ़ा दी गई है, 140 करोड़ तक पर्स लिमिट कर दी गई है। रिटेंशन 5 या 6 खिलाड़ी, आरटीएम कार्ड की वापसी हो सकती है। कुछ फ्रेंचाइजीज का मानना है कि 8 आरटीएम का कार्ड इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से 1 या 2 ही सही है। तो मेगा ऑक्शन में मजा आएगा, या फिर ऑक्शन थोड़ा खिरखिरा हो सकता है। उसके साथ साथ स्वैप डील यानी कि ट्रेड वो बंद हो जाएगा। तो अब किसी खिलाड़ी को अगर अपनी करंट फ्रेंचाइजी के लिए नहीं खेलना है तो उसको ऑक्शन में आना होगा। फिर वो ऑक्शन में ही वहां पे वो किसी टीम में सोल्ड हो सकता है या फिर वो अनसोल्ड भी हो सकता है। तो ऑक्शन में ही अब वो आएगा सीधा। अब वो ट्रेड सिस्टम बंद होने वाला है, वो मैंने आपको बताया। रिटेंशन के बारे में बताया, आरटीएम के बारे में बताया, पर्स लिमिट के बारे में बताया। 31 जुलाई को मीटिंग होने वाली है, वो मैंने आपको बताया। उसके साथ साथ जो मैंने आपके साथ 2 पॉइंट शेयर किए कि फ्यूचर के बारे में भी किसी टीम को सोचना होगा। जिस टीम को एक कप्तान की तलाश होगी उसको फ्यूचर के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि अब ये टेन्योर बढ़ा दिया गया है मेगा ऑक्शन का, वो भी सोचना होगा। उसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि अब यंगस्टर पे अच्छे तरीके से वो टीम निवेश कर सकती है और उसका बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि अब मेगा ऑक्शन का जो टेन्योर है उसको बढ़ा दिया गया, यानी कि अब 5 वर्षों के बाद अगला मेगा ऑक्शन होगा, जो अभी तक मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं उसके अनुसार। अभी सारे जो मैंने पॉइंट्स पे डिस्कशन किया, अब ये पूरी तरीके से पता चल जाएगा 31 जुलाई को कि क्या एग्जैक्ट होने वाला है, यानी कि मेगा ऑक्शन कब होगा, पर्स लिमिट कितनी होगी, आरटीएम कार्ड अगर इस्तेमाल होगा तो कितना होगा। उसके साथ साथ दोस्तों ट्रेड सिस्टम क्या बंद हो जाएगा, फिर रिटेंशन पॉलिसी कितनी होगी, और आखिरी पॉइंट अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो वो है इम्पैक्ट प्लेयर। लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर का नियम रहने वाला है, जो मैंने अभी तक जो मैंने वीडियोस देखे हैं, आर्टिकल्स पढ़े हैं, उसके अनुसार इम्पैक्ट प्लेयर आपको 2025 के आईपीएल में भी दिखाई देगा। तो यहीं पे मैं आपसे लेता हूं इजाजत। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब के बटन पे जाके क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी को भी दबा दीजिए, बजा दीजिए, ताकि आपको तुरंत पता चल जाए जैसे ही मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों यहीं पे मैं इस वीडियो को करता हूं समाप्त। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।